Hello everyone, welcome to Sash Tarot. Today's reading is all about your personality. आज की रीडिंग में हम आपकी पर्सनालिटी जानेंगे। आप में ऐसा क्या है जो लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट करता है, काफ़ी पसंद आता है। आपकी क्वालिटीज़ के बारे में जानेंगे। टुडेज़ रीडिंग इज़ ऑल अबाउट योर पर्सनालिटी और अगर आपको लोग पसंद कर रहे हैं तो क्यों करते हैं और आप में ऐसा क्या है जो उन्हें आपकी तरफ खींचता है, आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है। आज की रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आप ईश्वर को याद करो, उनका नाम लो ताकि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे और कनेक्टेड फील करने के लिए आप लाइक कर सकते हो रीडिंग को, ताकि आपको एक एनर्जी कनेक्शन फील हो एंड आपको करेक्ट मैसेजेस आए। ओके, नाउ बिफोर आई स्टार्ट भगवान का नाम ले लो, उन्हें याद करो, फिर ये स्टार्ट करना देखना ताकि आपके पास करेक्ट मैसेज आए। ओके, so let me take out ओके मुझे यहाँ पे एक ऐसे इंसान दिख रहे हैं जो बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं, जीवन में काफ़ी ही सेटिस्फाइड हैं। आप अपने आप में बहुत सेटिस्फाइड हो, कॉन्फिडेंट इंसान लग रहे हो, खुश दिल हो, लेकिन चीज़ों को कभी कभी दिल पे लगा लेते हो। तो यहाँ पे एक खुश मिजाज इंसान दिख रहे हैं जो बहुत ही संतुष्ट हैं, कॉन्फिडेंट हैं और आप खुश भी बहुत रहते हो अपने आप से। आप कॉन्फिडेंट इंसान हो, मुझे बहुत ही कॉन्फिडेंस में दिख रहा है ये इंसान। ऐसे लगता है कि यस आप कॉन्फिडेंस में रहते हो और आपका कॉन्फिडेंस हिलाना थोड़ा टफ है। आपको अपने आप पे बहुत विश्वास है, संतुष्ट हो आप अपने आप से, बस थोड़ा सा दूसरों की सुनते हो तो इमोशनल हो जाते हो। इमोशंस की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। आप दूसरों की सुनते हो, उनके दुख दर्द को भी सुनते हो तो आप भी इमोशनल हो जाते हो। कभी कभी चीज़ें आपके दिल पे लग जाती हैं। अदरवाइज़ आप एक ऐसे इंसान हो जो काफ़ी ही सेटिस्फैक्शन में रहता है, काफ़ी ही संतुष्ट रहता है, बहुत ही खुश रहने वाले इंसान हो। अगर आप दुखी होते हो तो कोई ऐसी बात ही होती है जिसको लेके आप बहुत इमोशनल हो, जिसके साथ आपके बहुत ही डीप इमोशंस जुड़े हैं, उस बात को लेके ही आप परेशान होते हो। अदरवाइज आपको इमोशंस में डील करना आता है, सेटिस्फाइड रहते हो, कॉन्फिडेंट रहते हो। ओके, इम्प्रेसिव। ओके, मुझे यहाँ दिख रहा है कुछ लोग ऐसे हैं जो काफ़ी ज़िद करते हैं, बहुत ही ज़िद्दी भी हो आप लोग। आपको लगता है कि जो आपको चाहिए वो चाहिए, दूसरे को आपको देना पड़ेगा। आप काफ़ी ज़िद करने वाले इंसान लगते हो मुझे यहाँ पे। ओके, आपको ऐसा लगता है कि आपकी सुनी जाए, आपको समझा जाए। मे बी आप जो बताना चाहते हो वो कभी कभी दूसरों को समझ में नहीं आता, जो आपको इरिटेट करता है, फिर आप ज़िद करते हो। थोड़ा सा स्टबर्न नेचर है आप लोगों का। बट यहाँ पे भी यही दिख रहा है कि अगर आप ज़िद करते हो तो दूसरों की भी ज़िद मानते हो, आप दूसरों की भी उतनी सुनते हो जितनी अपनी मनवाना चाहते हो। तो मुझे एक ऐसे इंसान लग रहे हैं जो ज़िद्दी हैं, नारियल की तरह हैं, ऊपर से ऐसे हैं कि यस मैं ज़िद्दी हूँ, मुझे ये सब मिलना चाहिए, पर आप दूसरों का भी बहुत ध्यान रखते हो, गिविंग एनर्जी में रहते हो, प्रोवाइड करने में बहुत विश्वास रखते हो, दूसरों को देने में बहुत विश्वास रखते हो। बहुत ही ऐसे इंसान हैं जो पावर में रहना पसंद करते हैं, अपने चीज़ों पे कंट्रोल होना चाहिए। आपको ऐसा लगता है कंट्रोल नहीं होता तो आप डिस्टर्ब हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, थोड़े से चिड़चिड़े हो जाते हो, ऐसी एनर्जी है। बट आपको पता है कि चीज़ें कैसे हैंडल करनी है, बहुत ही डिसीजन लेने में बेस्ट डिसीजन आपको कैसे लेना है आपको पता है। आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आपको कुछ डिसाइड करना है तो। आपका ऐसा लग रहा है कि यस आप कैपेबल हो उस चीज़ में। आपको पता है कि अगर कोई चीज़ डिसाइड की जाएगी तो वो कैसे की जाएगी। आप अपने आप को वक्त दे के वो डिसीजंस खुद से ले लेते हो, ऐसे इंसान लग रहे हो। यहाँ पे भी मुझे ऐसा लग रहा है आप में कॉन्फिडेंस तो भरपूर है, आपको पता है आप में एक मैच्योरिटी है और दूसरे आपको समझते हैं, आपको ये भी पता है। बट अगर वो नहीं सुनते हैं और कंट्रोल नहीं कर पाते हो आप दूसरों को और दूसरी चीज़ों को, तो आप थोड़े से परेशान हो जाते हो। लोगों को तो नहीं करते आप कंट्रोल, लेकिन चीज़ों पे आपका कंट्रोल रहना
चाहिए, आपको ऐसा लगता है। अगर लोग भी आपके आसपास के आपकी ज़्यादा नहीं सुनते तो आप थोड़े से परेशान हो जाते हो। ओके, let me take out one more card for you guys. Wait, okay. मुझे ऐसा लग रहा है आपको जीवन में बहुत कुछ चाहिए और आपको लोग ऐसे देखते हैं कि यस, आपके जीवन में सब कुछ है, आपके पास वो सब है जो एक ऐसे इंसान में होता है जिसके पास अट्रैक्ट करने के लिए सब है। ब्यूटी होगी, प्रॉपर्टी, पैसा, धन दौलत। अगर आप उस पोजीशन पे अभी नहीं हो तो डेफिनेटली आप पहुंच जाओगे और लोग ऐसा ही फील करेंगे आपके बारे में। उन्हें ऐसा लगता है कि आपको कुछ भी देना थोड़ा टफ है बिकॉज़ आपके पास सब कुछ है। ऐसा नहीं होता कि यस कोई बड़ा इंसान हो जो बहुत ही अमीर हो, उसे गिफ्ट करना काफ़ी टफ हो जाता है क्योंकि उसके पास सब कुछ ऑलरेडी होता है। सो लोग आपको ऐसा लेते हैं, आपके पास ऑलरेडी बहुत कुछ है और आपको कुछ देने के लिए उन्हें बहुत सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है आपको। सो आपकी जो एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है, आप बहुत ही सेंसिटिव, इमोशनल इंसान हो, दूसरों को सुनते हो, दूसरों को समझते हो, अपना अथॉरिटेटिव नेचर दिखाते हो, थोड़े से ज़िद्दी हो, लेकिन लोगों को आपकी ये सब क्वालिटीज़ अच्छी लगती हैं। आप एक ऐसे इंसान हो जो दूसरों के इमोशंस को समझ के अपने इमोशंस बयां करते हो, लोगों को बहुत अच्छा लगता है। पर लोगों को साथ में ये भी लगता है जो आपके अराउंड रहते हैं कि यस, ये इंसान को कुछ भी देना बहुत टफ है क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है आपके पास सब कुछ है, आपके पास बहुत ऑप्शंस रहते हैं जीवन में। आपके लिए अगर कुछ डिसाइड किया जाएगा, कुछ भी आपको देना होगा तो वो बहुत टफ हो जाता है उन लोगों के लिए। उन्हें ऐसा लगता है आप ऐसी पर्सनैलिटी हो जिसके पास सब कुछ है। आपको कुछ भी अपना वक्त भी उन्हें देना है तो वो ये सोचते हैं कि बेस्ट तरीके से कैसे दिया जाए इस इंसान को। अगर आपके जीवन में कोई लवर है, कोई एडमायरर है तो वो बहुत ही ऐसा देखता है आपको कि यस, इसको कुछ भी देना बहुत टफ है। एक तो आप थोड़े से ज़िद्दी हो और थोड़े से इमोशनल हो और आप बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करते हो। तो जब आप बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करते हो तो दूसरे इंसान के लिए बहुत टफ हो जाता है कि आपको कैसे वो चीज़ दी जाए और सेटिस्फाई किया जाए। इक्वल गिव एंड टेक का जो रिलेशनशिप होता है आपके साथ थोड़ा टफ हो जाता है लोगों का। बट उन्हें आपकी ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि यस, आप बहुत ही दूसरों को समझते हो, थोड़ा सा ज़िद्दी हो लेकिन अपनी चीज़ें चलाते हो पर दूसरों की भी सुन लेते हो। ओके, एक और कार्ड निकाल लेते हैं ताकि आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी मिल जाए। ओके, यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं जिनमें पेशेंस है, चीज़ों को डील करने में पेशेंस से डील करते हो और आप लोगों का इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आपने कोई चीज़ सोची है और वो चीज़ नहीं हुई और अगर आपको लगता है कि आपकी गट फीलिंग कह रही थी कि वो चीज़ नहीं होगी तो यस, इंट्यूशन से ही आप लोगों का जीवन चलता है। अगर आप अपने दिमाग से सोचोगे तो आपके डिसीजंस इतने करेक्ट नहीं जाएंगे जितना आप अपनी इंट्यूशन की सुनोगे, अपने मन से डिसीजन लोगे, वो ज़्यादा बेटर होंगे आपके जीवन में। सीक्रेट्स आपको छुपाने आते हैं, आप लोगों के सीक्रेट्स की रिस्पेक्ट करते हो, आप अपनी चीज़ें भी नहीं बताते, आप अपने सीक्रेट्स भी रखते हो और कोई अगर आपको अपना सीक्रेट बता दे तो आप उस चीज़ की भी बहुत रिस्पेक्ट करते हो। कभी भी चीज़ों को ऐसे डिस्क्लोज़ नहीं करते, कभी भी किसी का फ़ायदा नहीं उठाते। एक बहुत ही प्योरिटी वाली फीलिंग आती है लोगों को आपके साथ। एक प्योर नेचर, पेशेंस से भरे हुए इंसान, थोड़े से स्टबर्न, थोड़े से अथॉरिटेटिव नेचर के, लेकिन उन लोगों को ऐसा लगता है कि आप बहुत इंट्यूटिव हो, बहुत ही ऐसे हो कि चीज़ों को समझ सकते हो। आपको पता चल जाता है कि यस, ये चीज़ गलत है और आपके पास उस चीज़ का आंसर नहीं होता कभी कभी कि ये मुझे क्यों गलत लग रहा है, क्योंकि वो आपकी इंट्यूशन है जो आपको बताती है कि या ये चीज़ गलत है।
सो जब आप अपनी इंट्यूशन की सुनते हो तो आप हमेशा करेक्ट होगे 100%। अगर आप नहीं सुनते तो सुनना शुरू कर दो, क्योंकि आप एक ऐसी एनर्जी हो जिसको भगवान ने इंट्यूशन पावर इतना स्ट्रांग दिया है कि आप बिना इंट्यूशन के अगर डिसीजन लोगे तो वो इतना करेक्ट नहीं होगा जितना आप अपने मन की सुन के अपनी गट फीलिंग को सोच के डिसाइड करोगे, वो ज़्यादा करेक्ट जाएगा आपका डिसीजन। और आपके अराउंड जो लोग हैं उन्हें ये चीज़ पता है, आपको नहीं पता वो बात अलग है, लेकिन आपके जो अराउंड रहते हैं उन्हें पता है कि ये बहुत ही इंट्यूटिव लड़की है या लड़का है, इससे थोड़ा सा बच के रहा जाए, इसकी गट फीलिंग बहुत स्ट्रांग है। काफ़ी ही ऐसे इंसान हो आप कि लोग आपको ऐसा देखते हैं कि आप प्रोवाइड कर सकते हो, इमोशंस हैं आपके अंदर, थोड़े से ज़िद्दी हो, लोगों को ऐसा लगता है आपको चीज़ें देना थोड़ा टफ है बिकॉज़ आपके पास सब कुछ है, और जिसके पास सब कुछ होता है उसको थोड़ा सा देना टफ हो जाता है बिकॉज़ उसकी जो डिमांड्स होती हैं वो काफ़ी बढ़ जाती हैं। बट आप इतने डिमांडिंग नहीं दिख रहे मुझे यहाँ पे, आप डिमांडिंग नहीं हो, बट यस भगवान ने आपको क्वालिटीज़ बहुत दे दी हैं, स्किल्स बहुत दे दी हैं, पेशेंस बहुत है, आप चीज़ों का वेट करने के लिए रेडी रहते हो, आपको कोई जल्दबाजी नहीं रहती चीज़ों को लेके, बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री एनर्जी दिखती है, बहुत ही कॉन्फिडेंट रहते हो, अथॉरिटेटिव नेचर के हो और अपने अथॉरिटी से अपने कंट्रोल से ही चीज़ों को चलाना चाहते हो। पर कभी कभी चीज़ें कंट्रोल में नहीं होती तो आप ज़िद्दी हो जाते हो, जो लोगों को थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यस ये ज़िद्दी है, पर वो आपकी इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं क्योंकि आप एक बहुत ही अच्छे इंसान लगते हो, बहुत ही प्योरिटी है, गट फीलिंग आपकी स्ट्रांग रहती है, पेशेंस से भरे हुए हो एंड लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, इमोशनल हो और आप में एक अथॉरिटी है, एक पावर है, आपको आप जहाँ भी जाते हो लोगों को ऐसा लगता है कि यस इस इंसान में पावर ज़रूर होगी, इस इंसान में इतना कॉन्फिडेंस है, इसके पास सब कुछ होगा। आपके पास हो या ना हो, पर लोगों को ऐसा लगता है कि यस इसके पास सब कुछ है, इसके पास हर चीज़ होगी जो एक जीवन में एक इंसान के पास होनी चाहिए। लोगों को लगता है आपसे बचा जाए बिकॉज़ आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, आप बहुत जल्दी फील कर लेते हो कि यस ये चीज़ गलत है, आपको दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, आपकी इंट्यूशन ही इतनी स्ट्रांग है, भगवान ने आपको इंट्यूटिव इतना बना दिया है, तो लोगों को ये बात पता है आपके बारे में। सो वो आपको धोखा देने से पहले भी 100 बार सोचेंगे और आपसे थोड़ा सा डरते भी हैं लोग बिकॉज़ आप बहुत ही कंट्रोलिंग नेचर के हो, चीज़ों पे कंट्रोल रखना आपको बहुत पसंद है। डरना नहीं कहूँगी, आपको लोग ऐसे देखते हैं कि आपको धोखा देना टफ है, आपसे जब वो डील करते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि इस इंसान को धोखा नहीं दे सकते बिकॉज़ ये सब कुछ समझ जाएगा या समझ जाएगी, इसको सब पता है, बिना सोचे समझे आपसे बात भी नहीं करते वो लोग। उनको ऐसा लगता है आप इतना कुछ देते हो एक रिलेशनशिप में, इतना कुछ देते हो एक फ्रेंडशिप में कि आपको देना वो चीज़ वापस बहुत टफ हो जाता है। बहुत ही हाई लेवल वाला इंसान होता है ना जो बहुत ही ऐसा है कि उसने बहुत हाई स्टैंडर्ड्स सेट कर दिए हैं, तो आप बहुत ही हाई स्टैंडर्ड सेट कर देते हो जो दूसरों के लिए डील करना उस चीज़ों से और उस तरफ पहुंचना बहुत टफ हो जाता है। सो आप उन लोगों में आते हो जो टॉप पे रहना पसंद करते हैं, ऊपर बढ़ना पसंद करते हैं, चीज़ों को ज़्यादा वो नहीं करते कि लाइक यस ये चीज़ को मैं छुपा लूँ या फिर इस चीज़ से मैं धोखा दे दूँ किसी को, ऐसा नहीं है आपका नेचर, आप बहुत ही प्योरिटी से चलते हो, सीक्रेट रखते हो, पर उन चीज़ों का जो आपको लगता है कि किसी को नहीं बतानी है, बहुत ही ज़रूरी बातें होती हैं वो आप सीक्रेट रखते हो, बट आप दूसरों के सीक्रेट की भी बहुत रिस्पेक्ट करते हो, विच इज़ वेरी वेरी गुड। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है आप लोगों की। अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करती है, आपको लगता है कि आप ऐसे ही इंसान हो, यस लोग आपके बारे में ऐसा ही सोचते होंगे, आपको लगता है कि इनमें से कुछ क्वालिटीज़ हैं जो आपके साथ रेजोनेट करती हैं या सारी क्वालिटीज़ रेजोनेट करती हैं, देन काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर रीडिंग्स। Thank you so much. Be grateful, be happy. Thank you for your time. Thank you so much.